ओके, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हैं, वो है फंक्शन। फंक्शन देखिए बेसिकली बच्चों तीन टाइप का होता है। एक है इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन, सर्जेक्टिव फंक्शन यानी ऑन टू, और एक होता है बाइजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन एंड ऑन टू बोथ। ये जो मैनी वन है ना, ये बस जो वन वन फंक्शन नहीं होता है वो मैनी वन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नाम नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल्स में हम इसको देख लेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन f such that x to y is said to be an one one function if the image of distinct elements of x under f are distinct। इसका मतलब देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कि आप डायग्राम फॉर्म करते हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वन वन फंक्शन का मतलब है कि एक ही एलिमेंट, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले हमने किया था कि एक बुलेट होता है या एरो होता है, वो जैसे लूज करते हैं या फायर करते हैं या शूट करते हैं, तो वैसे एक ही दफे एक ही जन को मारना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यही तो फंक्शन का कंडीशन है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल पर्सन एक जन को शूट नहीं कर सकते। जैसे 1 2 है, ए है, तो यहाँ पे ये वन वन नहीं कहलाएगा। वन वन का मतलब है वन जने वन, मतलब एक जने एक जन को ही हिट करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो सर ये जो 1 और 2 है, हम ये दोनों के दोनों ए से कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ये फंक्शन में कनेक्ट तो हो सकते हैं पर वो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली ये उसका डिफरेंस है। हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर आउटपुट एफ ऑफ एक्स वन मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब जैसे यहाँ पे बोल दिए कि -1 -2 0 1 2, और इधर हो गया 0 1 4। तो जब आप बोलेंगे कि एक फंक्शन में लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे एलिमेंट्स को जोड़िए y के साथ कि वो उसका स्क्वायर होता है। देखिए -1 जुड़ जाएगा 1 के साथ, -2 जुड़ जाएगा 4 के साथ, 2 जुड़ जाएगा 4 के साथ, 1 जुड़ जाएगा 1 के साथ, 0 जुड़ेगा 0 के साथ। तो ये बहुत सारे मल्टीपल, जैसे -1 1 1 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, -2 2 4 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब फंक्शन तो है, बट ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इंजेक्टिव होने के लिए सिर्फ 1 और 1 होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए ये वाला इंजेक्टिव फंक्शन का केस वन आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहला एक हिट करता है, एक पहला हिट, देन सेकंड हिट, देन थर्ड हिट। तो हम बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 2 3 ABC। तो क्या आप ये मानते हैं पहला कि ये एक फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल ये फंक्शन है। फंक्शन का जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल तो करता ही है। क्या ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब क्या एक ही जन ने एक ही जन को फेयरली हिट किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए सेकंड केस में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हिट हुआ है। अच्छा ओके, पहला हिट हो गया, सेकंड वाले ने भी पहले को हिट किया, थर्ड वाले ने हिट किया। अब देखिए कुछ सिनेरियो ऐसा है कि 1 2 3 और ABC में 1A हिट हुआ है, 2A हिट हुआ है, 3C हिट हुआ है। तो सवाल यह है कि पहला सवाल तो यह है कि क्या एक फंक्शन है कि नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल ये एक फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है फंक्शन, क्योंकि देखिए 1 2 3 क्या ये लोग मल्टीपल जने को हिट किए हैं? नहीं, एक ही बुलेट में एक ही जने को हिट किए हैं, और वो हिट तो किए हैं सब कोई। ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो खाली बैठा है। इसका मतलब ये फंक्शन है, पर क्या ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है? नहीं, ये इंजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जो केस है ना, ये मैनी वन को हिट कर रहे हैं, ये हो जा रहा है मैनी वन। ठीक है, हमें चाहिए वन हिटिंग वन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में। तो केस 3 हमारा क्या बोलता है, देखिए ओके, पहला हिट होता है, सेकंड वाला हिट होता है, थर्ड वाला मिस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार बना, 1 2 3 ABC पहला हिट हो जाता है, सेकंड हिट हो जाता है, 3 जो है मिस हो जाता है। तो ये क्या ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है? सर ये तो बिल्कुल फंक्शन ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि 3 कनेक्टेड ही नहीं है। अब 3 कनेक्टेड ही नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे फंक्शन? फंक्शन होगा तब जाके हम सोचेंगे इंजेक्टिव है कि नहीं है। और ये फंक्शन का पहला कंडीशन क्या है कि बाबू तुझे हिट करके वापस आना है।
बिना हिट के वापस नहीं आ सकते, आपको इसीलिए एरो मिला है। इसका मतलब ये ना इंजेक्टिव फंक्शन है और ना ही ये एक फंक्शन है। आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। और उसी तरह से जब आप बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब वो दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, यानी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो जाके उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एनीवेज, अब हम एक क्वेश्चन करते, देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट, एक फंक्शन लिखा है एफ सच दैट आर टू आर, प्लीज इसको ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, एफ सच दैट आर टू आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। हमें एक फंक्शन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x है और हमें डोमेन मिला है r और कोडोमेन मिला है r, मतलब r से r का हिट हुआ है, दोनों साइड जो हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये भी r है पहला वाला, सेकंड वाला भी r है। तो देखिए हम इसको कैसे ट्राई करते हैं, हम कुछ अप्रोच इस तरह से लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए फंक्शन, ये x है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये कोई भी एलिमेंट 1 2 3 लिए और ये एफ ऑफ एक्स उसका लिए, तो हम पहले से ही ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसका मतलब क्या, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है कि 1 कनेक्ट हो रहा है पहले वाले से, 2 कनेक्ट हो रहा है पहले वाले से, तो हम ये यहाँ पे जो पहला वाला है ये एफ ऑफ एक्स है, तो x1 यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करता है और x2 यहाँ पे मान लीजिए 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आप ये चेक कीजिएगा कि अगर ये दोनों सेम को जा रही है, यानी एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 दोनों सेम है, क्योंकि सेम को जाके उनका शूट हो रहा है, पर क्या 1 और 2 सेम है, हमें वही चेक करना है। हमें चेक करना है कि वेदर x1 इक्वल्स टू x2 है या नहीं। अगर हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 1 इक्वल टू 2, जो कि नहीं आएगा, गलत है, तो हमारा आंसर क्या इस प्रकार से आएगा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब कि दो अलग अलग इनपुट के, यानी एक x1 लाइक इनपुट के भी आउटपुट आ रहा था एफ ऑफ एक्स और x2 का इनपुट का भी आ रहा था एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाते हैं मैनी 1। पर अगर हमें दोनों का आउटपुट सेम करके भी लास्ट में हमें मिला नहीं सर, x1 और x2 दोनों सेम नहीं है, यानी मैनी 1, पर अगर क्या हो कि x1 और x2 सेम है, इसका मतलब क्या है, मैं आर्गू करता हूं कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों सेम है, आप आर्गू करते सर मैं तो बोल रहा हूं x1 और x2 दोनों सेम है, इस वजह से उनका आउटपुट सेम होता है। इसका मतलब ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन में कैसे इसको प्रूफ करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा 2x1 और एफ ऑफ x2 क्या होगा 2x2, तो क्या 2 2 कैंसल आउट हो गया, तो हो गया हमारा x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि देखिए हम ये मानते हैं कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 दोनों सेम है, पर x1 और x2 कोई अलग नंबर नहीं है। क्या आप बोलेंगे कि x1 का भी हिट होता है एफ ऑफ x पे, x2 का भी हिट होता है वही नंबर पे, बल्कि x1 और x2 तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही नंबर यानी एक ही नंबर है। x1 और x2 कोई अलग नंबर नहीं है, आप इसको सीधा x लिखिए और इसका आउटपुट लिखिए एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 1। इसका मतलब हाँ ये एक 1 1 फंक्शन है। ओके, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते चेक करते हैं कि f सच दैट, इसी क्वेश्चन में अगर आप नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा दें r टू r ही करके, डिफाइंड बाय एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंख बंद करके जब आपको इंजेक्टिव प्रूफ करना है तो पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, आप तो यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, तो आंख बंद करके आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, लेट दिस बी ट्रू। ये आंख बंद करके सबसे पहले आप लिख देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये जो फंक्शन हमने पुट कर दिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही क्या होता है x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। आपको समझ में आया, इसका मतलब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों में से दोनों या कोई एक 0 होगा। सो इफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0,
देन x1 इक्वल टू x2। सही है, इसका मतलब फॉर द टाइम बिंग इंजेक्टिव हो जा रहा है। लेकिन x1 प्लस x2 0 हुआ तब क्या होगा? इफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 देन x1 इज नेगेटिव x2। इसका मतलब x1 और x2 दोनों सेम नंबर नहीं है, दोनों अलग नंबर हैं, लेकिन दोनों अलग नंबर का आउटपुट आ रहा है f ऑफ x सेम। यानी x1 और x2 दो अलग नंबर होने के बाद भी सेम आउटपुट आ रहा है, यानी ये दो अलग नंबर सेम नंबर पे हिट कर रहे हैं। तो ये 1 1 नहीं है, ये इंजेक्टिव नहीं है, ये मैनी वन है। आपको ये समझ में आया? सर्जेक्टिव में आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्जेक्टिव में क्या होता है, अ फंक्शन f such that x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of set x under f। इसका मतलब देखिए क्या है कि कोई भी फंक्शन में आप किसी भी तरह से फॉर्म करें, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली रह जाने से चलेगा, ठीक है वो फंक्शन तो है, बट इन ऑर्डर टू हैव अ ऑनटू फंक्शन हमें क्या करना है, सारे के सारे ये एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज होने चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो भागा, जो खाली भागा, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको हिट ही नहीं हुआ, किसी ने मारा ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट रह जाए तो और उसको ऑनटू नहीं बोलेंगे। इन ऑर्डर टू मेक इट एन ऑनटू फंक्शन तो क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा एलिमेंट है जो कि सबको सब फिलअप रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक है एलिमेंट 1 2 3, ये ए है, तो इस सब ने इसको हिट किया, चलेगा, ये ऑनटू है, फंक्शन भी है ऑनटू भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई खाली नहीं बैठा। मैं यहाँ पे बी लिख दिया, अब बी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में ट्राई करके देखते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन जिसको बोलते हैं, पहला हिट होता है, ओके, सेकंड में हिट होता है, थर्ड वाला हिट होता है। तो अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं, 1 2 3 ए बी सी। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि एक ऑनटू फंक्शन है? हाँ है, क्योंकि ए बी सी जितने भी एलिमेंट राइट में लिखे गए हैं सब किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। केस 2 में क्या होता है, पहला वाला ने पहली में हिट किया, सेकंड में हिट किया एंड थर्ड वाले में हिट किया। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 ए बी सी, यहाँ पे इस तरह से कुछ हिट हुआ है। ये एक फंक्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये एक फंक्शन है। ये सब एक एक बुलेट फायर किए हैं, एक एक एरो यहाँ पे लूज किए हैं, लेकिन क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है? जी नहीं। इन ऑर्डर टू बी एन ऑन टू फंक्शन ए एलिमेंट किसी से एरो तो लेना चाहिए था, ये तो खाली रह गया, इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। ओके, पहले ने हिट किया, सेकंड ने वहीं पे हिट किया, थर्ड ने भी वहीं पे हिट किया। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 2 3 ने ए को हिट किया। ये एक फंक्शन है? हाँ जी ये फंक्शन है। क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है? हाँ, यहाँ पे जितने एलिमेंट यानी एक एलिमेंट वो किसी ना किसी के साथ तो जुड़ा है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑनटू फंक्शन में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ एक क्वेश्चन करने से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसको क्या अप्रोच लीजिएगा, x को एक तरफ करके बाकी सबको एक तरफ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू नथिंग बट 2x स्क्वायर प्लस 1। तो आप 2x स्क्वायर को कैसे अलोन करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला 2x स्क्वायर को लिख के आप लिख सकते हैं y माइनस 1। इस तरह से आप इसको अप्रोच लेंगे। तो फिर आप यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे। x क्या, देखिए x स्क्वायर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y माइनस 1/2, ये आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब x को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस y माइनस 1/2 का आपको रूट ओवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सोचिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली x और y का रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। जैसे कि हम एक वैल्यू जैसे x और y हमने सेट ले लिया, तो हर एलिमेंट का यानी y एक एलिमेंट है, y एलिमेंट अगर यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी छोटा एलिमेंट, उससे -1 करके /2 करने के रूट ओवर करने से कोई ना कोई एलिमेंट के साथ आउटपुट यहाँ पे x आना चाहिए। ये बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है।
अब अगर मान लीजिए सेट दे दिया है z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि y में कोई भी दुनिया भर का नंबर ले लूँ, कोई भी इंटीजर ले लूँ, उससे सब्ट्रैक्ट करो -1 कर दूँ, फिर y2 कर दूँ, उसका रूट ओवर कर दूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने y को ले लिया 4, 4 भी तो एक इंटीजर है, तो मैं बोलता हूँ 4 - 1/2 का रूट ओवर, यानी 4 - 1 3, 3/2 का रूट ओवर। क्या ये एक इंटीजर है? क्योंकि मैंने क्या लिया है कि z यानी पहला वाला वैल्यू x, ये डोमेन भी इसका इंटीजर होना चाहिए और कोडोमेन भी इंटीजर होना चाहिए, यानी y के हर इंटीग्रल वैल्यू का कोई ना कोई एक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब जिसका वो इमेज है उसका कोई कनेक्शन जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये खाली रह जाएगा ना। अगर इसका कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं रहेगा तो y किसके साथ जुड़ेगा, और अगर y जुड़ेगा नहीं तो खाली रहेगा, और खाली रहेगा तो वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली हाँ, हमें एक भी ऐसा नंबर मिल गया तो हम बोलते हैं कि वो ऑन टू नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, f such that function such that n to n defined by f of x equals to x square plus x plus 1। अब हम देखेंगे इसमें इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो f of x अगर x square plus x plus 1 हुआ तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f of x1 इक्वल टू f of x2 लेते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर या x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये वाला कॉमन जाके x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 जैसे हम ब्रेक डाउन कर दिए, प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन जा सकता है, x1 माइनस x2 कॉमन जाके x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। लेट से x1 माइनस x2 भी 0। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। तो देखिए f of x1 इक्वल f of x2 वेयर x1 इक्वल्स टू x2 ट्रू, देन इट इज इंजेक्टिव। लेकिन अभी ये चेक करना बाकी है, व्हाट इफ x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, यानी x1 x2 सब नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिनको ऐड करो फिर प्लस 1 करो तो वो 0 आता हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी ये केस अपने आप में इनवैलिड है, ये वाला केस, यानी ये केस का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, खाली सिंगल केस कंसिडरेशन होगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अब फंक्शन f इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देन इट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन जिससे इंजेक्टिव भी होता हो सर्जेक्टिव भी होता हो। अब देखिए मान लीजिए जैसे ये फंक्शन है 1 2 3 ए बी, 1 ने ए को हिट किया, 2 ने बी को हिट किया, और यहाँ पे 3 ने, मान लीजिए मैंने सी लिया, 3 ने सी को हिट किया। तो ये देखिए एक 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। हाँ ये देखिए 1 2 3 ये सब 1 1 फंक्शन है, पर क्या ये एक ऑन टू फंक्शन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए बी सी सब एक ही साथ सब किसी न किसी साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली एक 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो जाएगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेट्स से f of x इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 वेयर f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए इसको जब आप इंजेक्टिव, पहले बाइजेक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राई करना पड़ेगा कि ये इंजेक्टिव है कि नहीं है, ये सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो हम दोनों ट्राई करते हैं, पहले इंजेक्टिविटी ट्राई करेंगे। इंजेक्टिविटी में क्या करना पड़ता है, पहले f of x इक्वल्स टू f of y आपको लिखना पड़ेगा। इफ दिस इज ट्रू देन f of x मतलब क्या बोलता है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाई स्क्वायर प्लस x प्लस
एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू साइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई लिया तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी एक्स माइनस वाई कॉमन गया तो 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू वाई, इस हिसाब से इंजेक्टिव है। लेकिन व्हाट इफ 1 माइनस एक्स वाई, दोनों केस ट्राई करना पड़ेगा ना, देन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 बाय वाई, यानी देखिए x और y सेम नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और अगर वो दोनों के रेसिप्रोकल हैं मतलब वो इंजेक्टिव नहीं होंगे। इस केस में भी इंजेक्टिव आ रहा है, तो हमें दोनों केस तक जब तक नहीं आया ना कंफर्म नहीं कर सकते। तो जैसे इंजेक्टिव चेक हो गया, अब हम क्या करेंगे, सर्जेक्टिव चेक करेंगे। सर्जेक्टिव में देखिए क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फिर यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में डालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, यानी देखिए -1 का माइनस प्लस, ये देखिए माइनस बी मतलब बी का वैल्यू है -1, तो माइनस बी मतलब +1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac 4, और देखिए ए क्या है, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वाई, और सी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है सी, यानी 4 इंटू वाई, हम इसको 4y स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय 2y, क्योंकि 2a होता है 2y, जहाँ पे y कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि y का हर वैल्यू जो मैं रियल नंबर में लूँगा तो वो कोई ना कोई x का वैल्यू देगा। आप अगर कोई एक नंबर भी आपको ऐसा मिल गया ना जो इसको गलत कर देता हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आप y को 1 ले लिए, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 4 -3, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे कि -3 यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा, उसका रूट ओवर आप कर ही नहीं पाएंगे, एक रियल नंबर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। देखिए आप जब बोलने चाहते हैं कि कोई एक चीज़ गलत है मैथ में, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है बस गलत प्रूफ करने के लिए, ठीक है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, यहाँ पे वो पॉसिबल, अगर आपको एक नंबर में मिल गया पॉसिबल नहीं हुआ तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो माना यहाँ पे आपको चेक करना था, तो आप यहाँ पे देखें कि ये इंजेक्टिव भी नहीं है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब आपको ये समझ में आया हो। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इक्वल टू r माइनस 1। तो f ऑफ x हमें बोला है x माइनस 2 बाय x माइनस 3। तो हम अब देखिए इंजेक्टिविटी पहले चेक करेंगे। ये देखिए ये a मतलब ये a का डोमेन है, b माने b का डोमेन है। यहाँ पे r ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आके ये डिनोमिनेटर में आना वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x माइनस 3 है ना, तो कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं पाएगा, तो 3 अगर हो गया x का वैल्यू ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लिखा है r माइनस 3 मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ताकि डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। अब देखिए क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इंजेक्टिविटी ट्राई करेंगे। तो इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो f ऑफ x और y में x का वैल्यू पहले हम क्या ले लिए, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3, फिर x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। फिर आप लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y
प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2x। इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2x इक्वल टू 3y माइनस 2y इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y। बस यही तो हमें चाहिए था, x इक्वल टू y, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा इंजेक्टिव हो गया। अब हम किसके लिए ट्राई करेंगे, सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पता है y तो b से बिलोंग करता है, बट दैट कैन बी एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो हम क्या करते हैं, पहले तो y का वैल्यू निकालते हैं ना, y तो होता है एफ ऑफ एक्स। फिर उसको लिखने के बाद यानी इसको लिख दिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3। वेरी गुड। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे 3y है, 2 माइनस 3y, इसको अलग एक्स को पास में आप ला सकते हैं। एक्स वाई ये वाला माइनस एक्स आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 3y माइनस 2 कर सकते हैं, या आप उसको साइन भी उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। फिर आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1, या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y अगर 1 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप x का वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं इस वैल्यू के लिए। अब इसको पुट करना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दिया, इसको एक वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। इसको f ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू 3y माइनस 2 या y माइनस 1 पुट करके। आप इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हैं 2 माइनस 3y और 1 माइनस y, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल होके तो यही आउटपुट आएगा। तो ये आपकी मर्जी, दोनों में सेम आंसर आएगा। ओके, तो अब हम वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे कि ऐसा पुट होने से f ऑफ 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y ये हो रहा है कि नहीं। इक्वल्स टू, देखिए हमें y का वैल्यू पता ना x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, तो आपको ये वाला अभी x की जगह पुट करना है, दिस माइनस 2 बाई दिस माइनस 3। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y बाय 1 माइनस y माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जाके क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y बाय 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। ये y 1 माइनस y 1 माइनस y वो एलसीएम जाने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 माइनस 2 चला गया, 2 माइनस 3y हो जाएगा माइनस y, और यहाँ पे माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल होकर 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, तो बेसिकली हो जाएगा y। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि x के कोई भी वैल्यू के लिए हमने जब आउटपुट निकाला, रैंडम x का कोई भी रैंडम वैल्यू के लिए हमने जब आउटपुट निकाला तो वो उसका आउटपुट आता है y। ठीक है, इसका मतलब x पुट करने से y आउटपुट आता है, यानी y का प्री इमेज कहीं ना कहीं उस सेट में है। तो हाँ, ये एक ऑन टू फंक्शन है। इस हिसाब से आप यहाँ पे बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिए, क्योंकि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है। आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा।